वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। 28 लाख छात्र पेपर में शामिल हुए, 57 लाख फॉर्म भरा गया था और 95 से लगभग पोस्ट था MTS और हवलदार को मिला करके। लेकिन इजहार आलम और आदित्य कुमार अमन जैसे व्यक्ति उस मेहनती छात्रों की उम्मीद पे पानी फेरने का जो काम करता है, उस गरीब बच्चे के सपने को हकीकत में नहीं बदलने देता है, इसको भगवान भी माफ नहीं करेगा। ये दोनों गुनाहगार हैं, आदित्य कुमार अमन और इजहार आलम। एक दिन नहीं किया ये काम, एक दिन में 10-10 फर्जी अभ्यर्थी को बैठाता था पेपर में, एक शिफ्ट में बैठाता था 2 से 3 को, और रोल नंबर पहले भेज देता था, पहले ही बात हो गई रहती थी। और एक सेंटर को नहीं मैनेज करता था, ऐसे 2, 4, 5 सेंटर को एक जगह पे बैठ करके मैनेज करता था और मेहनती बच्चे को। जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आपने भी SSC MTS का एग्जाम दिया है, साथ ही एक ऐसे नाम का उजागर करने वाला हूं जिसको सुन करके आपके सपने पे जो पानी फेरने का काम किया है, उसका नाम सुन करके आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। साथ ही वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि सटीक जानकारी लेकर के आप तक आता हूं। आपके सपने पे पानी फेरने का जो काम किया है, कुछ अधिकारियों के मिली भगत के कारण प्रश्न पत्र को लीक करवाया जाता है, या फिर फर्जी छात्र को बैठाया जाता है, या प्रश्न पत्र बेच दिया जाता है। साथ ही एक एक बात बताऊंगा, आपको दिखाई देता होगा, एक एक बात पढ़ करके सुनाऊंगा, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताऊंगा जो आपके सपने के साथ खिलवाड़ करता है। छात्र बरसों से इंतजार में रहते हैं, जो MTS का फॉर्म आएगा उसको भरेंगे और अपने परिवार के साथ साथ अपने आगे की पढ़ाई जारी रखूंगा, परिवार को आगे मतलब बढ़ाने में थोड़ा सा हेल्प करूंगा। लेकिन साथ ही आपकी उम्मीद पे पानी फेर देता है। कुछ पैसों के कारण, कुछ अधिकारियों के मिली भगत के कारण आप बरसों से मेहनत करते हैं, वो धूमिल हो जाता है। साथ ही पूर्णिया, जो कि बिहार में स्थित है पूर्णिया, वहाँ पे एक दिन के पेपर में 10-10 दूसरे परीक्षार्थी को बैठाया जाता था। क्या बात है, एक एक करके बताता हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा और सटीक जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करके सभी छात्र तक पहुँचा दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने के लिए आया हूँ, जो आपके मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन कुछ चोर लोग जो बैठे हैं वो आपके मेहनत पे पानी फेर देते हैं। कोई ऐसे छात्र नहीं होंगे जो MTS के एग्जाम के लिए बरसों से इंतजार नहीं करते होंगे और 5 से 6 घंटे पढ़ाई नहीं करते होंगे। क्या आपने 5 से 6 घंटे पढ़ाई नहीं किया है? बिल्कुल किया है। जितना आपके दिमाग का कैपेसिटी है, सभी छात्र उस हिसाब से पढ़ाई किए हैं। लेकिन कुछ लोगों की वजह से आपके रिजल्ट जो PDF फॉर्मेट में आएगा, जो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, वो आप पे क्या होता है, तो नहीं आ पाता है। तो साथ ही ये बात क्या है, मैं एक एक करके दिखाता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ जो आपको दिखाई दे। ध्यान से सुनिएगा। फर्जीवाड़ा 9 अक्टूबर से चल रही थी परीक्षा। TCS कर्मी को प्रति अभ्यर्थी मिलते थे 80,000 रुपया। TCS जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उस कर्मी को प्रति अभ्यर्थी मिलते थे 80,000 रुपया। अब सुनिए, पूर्णिया केंद्र पर SSC परीक्षा की हर पाली में बैठाए जाते थे 10 फर्जी अभ्यर्थी। एक दिन ही नहीं बैठाया गया, हर पाली में बैठाया जाता था 10 फर्जी अभ्यर्थी को। ये राजीव ठाकुर की रिपोर्ट है पूर्णिया से। SSC MTS कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग परीक्षा में फर्जीवाड़ा जिस दिन से परीक्षा शुरू हुई उसी दिन से चल रहा था। सोचिए, 1 से 1.5 महीने तक एग्जाम चला और प्रत्येक दिन फर्जीवाड़ा हुआ है। पूर्णिया डिजिटल केंद्र में हर दिन हर शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठाए जाते थे। एक दिन में इस केंद्र में 3 शिफ्ट में SSC की परीक्षा होती थी और तीनों शिफ्ट में 30 फर्जी अभ्यर्थी को बैठा करके फर्जीवाड़ा किया जाता था। यानी एक दिन में 30 फर्जी स्टूडेंट्स को बैठाया जाता था। केंद्र का संचालन करने वाली एजेंसी TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के कमांडिंग ऑफिसर आदित्य कुमार अमन से पूछताछ में यह उजागर हुआ है। समझ रहे हैं, एक अभ्यर्थी को लिए TCS कंपनी को 80,000 रुपया दिया जाता था। TCS कमांडिंग ऑफिसर जो था आदित्य कुमार अमन से पूछताछ किया गया, तब उन्होंने ये बात को क्या किया, बताया, उजागर किया।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस के समक्ष दिए गए बयान में आदित्य कुमार अमन ने यह भी स्वीकारा कि फर्जीवाड़े की पूरी जिम्मेदारी उसे थी और एक अन्य फर्जी परीक्षार्थी के बदले उसे 80,000 रुपया मिलते थे। 80,000 रुपया एक फर्जी अभ्यर्थी से मिलता था, जिस कारण से आपके सपने को धूमिल किया जा रहा है, बरसों का मेहनत पे पानी फेरने का काम करता है। पूर्णिया डिजिटल केंद्र में 208 अभ्यर्थियों की एक साथ परीक्षा लेने की क्षमता है। 208 स्टूडेंट्स एक साथ पेपर दे सकते हैं, उतनी ही कैपेसिटी है। लेकिन एसएससी ने यहाँ 190 छात्रों के एक शिफ्ट में परीक्षा लेने की अनुमति दी थी। यहाँ एसएससी की परीक्षा 9 अक्टूबर से ली जा रही थी और इस केंद्र पर फर्जीवाड़ा 13 नवंबर को पकड़ा गया। देखिए 14 नवंबर को एग्जाम संपन्न होने वाला था और पकड़ा कब गया? 13 नवंबर को। सुनते रहिए। फर्जीवाड़ा पकड़ में आने से पहले यहाँ 11 दिनों से एसएससी की परीक्षा 3 शिफ्टों में हो चुकी थी। इससे पहले ही ये कांड कर दिया था। पकड़ाया 13 को, एग्जाम खत्म हुआ 14 को और ये अंजाम दे रहा था 11 दिन पहले से। हर दिन हर शिफ्ट की परीक्षा में 10 फर्जी परीक्षार्थी शामिल होते थे। 13 नवंबर को कुछ ज़्यादा फर्जी छात्रों के शरीक होने के कारण इस मामले का भंडाफोड़ हुआ। होता तो था रोज जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ तभी से, लेकिन 14 को लास्ट पेपर होने वाला था, जिस कारण से 13 तारीख को सबको लगा दिया फर्जी छात्र को। लूट लो आज। ठीक है। गिरफ्तार आदित्य ने बताया कि छात्रों के जुगाड़ का काम इस गिरोह के सरगना विवेक एवं कटिहार के रहने वाले रोशन कुमार मंडल द्वारा किया जाता था। इसके अलावा जिन छात्रों के मैनेज करने की जानकारी गिरोह के सरगना द्वारा दी जाती थी, उसे बिना जांच के ही उसके द्वारा अंदर प्रवेश करा दिया जाता था। सब मिले हुए थे, बिना जांच के ही अंदर प्रवेश करा दिया जाता था। ठीक है। गिरोह के सरगना रोशन एवं विवेक जैसे परीक्षार्थी के रोल नंबर के अंतिम के 4 अंक मैसेज के माध्यम से भेजते थे। टीसीएस कर्मी आदित्य कुमार अमन अररिया जिला के शिवपुरी वार्ड संख्या 9 का रहने वाला है। वह 2020 में टीसीएस कंपनी में बहाल हुआ, जिससे उसकी पहली पोस्टिंग पटना फ्यूचर आईटी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर हुई। 2022 में उसका तबादला आईओएस डिजिटल पूर्णिया में किया गया। अब सुनिए, एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर की मिली भगत। एक ही टीसीएस कंपनी के ही आदित्य कुमार अमन नहीं शामिल थे, एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर की भी मिली भगत है। बिना मिली भगत के ये हो ही नहीं सकता है। पुलिस को दिए बयान में टीसीएस कर्मी आदित्य ने यह भी उजागर किया कि फर्जीवाड़े के खेल में एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर इजहार आलम भी शामिल था। इसके आवाज में गिरोह के सरगना द्वारा मोटी रकम फ्लाइंग ऑफिसर को दी जाती थी। फ्लाइंग ऑफिसर इस फर्जीवाड़ा में प्रयागराज स्थित एसएससी कार्यालय को भी मैनेज करते थे। एक ही जगह मैनेज नहीं करता था, ये त्रिनेत्र को खोल करके 2-3 जगह का एग्जाम सेंटर को मैनेज करता था पैसे लेकर के। आदित्य ने यह भी बताया कि इस केंद्र पर बायोमेट्रिक के लिए 7 काउंटर बने थे, जो उनकी निगरानी में रहते थे। यहाँ से ही वायर जोड़कर पास के कमरे में बैठे छात्र की इन और आउट दिखा दी जाती थी। समझ गए यहाँ तक बात? सबसे पहले टीसीएस का कर्मी आदित्य कुमार अमन ने फर्जी अभ्यर्थी से 80,000 रुपया लेकर के क्या करवाता था? पेपर में फर्जी छात्र को बैठाता था। उसके साथ साथ फ्लाइंग ऑफिसर, क्या नाम है इसका, इजहार आलम भी शामिल था, जिसको मोटी रकम दिया जाता था। प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 फर्जी अभ्यर्थी रहता था। एक एग्जाम सेंटर पे एक दिन में 10 फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया है। ये उजागर तब हुआ जब 14 नवंबर को लास्ट एग्जाम था और 13 नवंबर को इतने ज़्यादा संख्या में फर्जी अभ्यर्थी को ही शामिल कर दिया, जिस कारण से पकड़ाया, नहीं तो पकड़ाता नहीं। आप बरसों से मेहनत करते हैं। टीसीएस कंपनी वाले 80,000 रुपया में आदित्य कुमार अमन जैसे व्यक्ति और इजहार आलम जैसे व्यक्ति दोनों की मिली भगत के कारण ये पेपर लीक होता है। एसएससी एमटीएस का पेपर हो या कोई भी हो, एमटीएस वाले में आदित्य कुमार अमन जो टीसीएस जो पेपर करवाती है, जिसके जिम्मेदारी दी जाती है, वही 80,000 रुपया लेकर के फर्जी अभ्यर्थी को बैठाता था। और फ्लाइंग ऑफिसर इजहार आलम, इस दोनों की मिली भगत से किसी एक एग्जाम सेंटर पे नहीं, ये तो पकड़ा तब गया जब 13 नवंबर को सिर्फ फर्जी अभ्यर्थी को ही शामिल किया। 80,000 रुपया, लाख रुपया, 10 लाख रुपया लेकर के प्रश्न पत्र को लीक करवा देता है। और पढ़ने वाले छात्र जो बरसों से उम्मीद में रहते हैं जो एमटीएस का फॉर्म आएगा उसको भरेंगे और उसमें सफल होकर के अपने परिवार के साथ साथ परिवार का भरण पोषण करते करते
आगे की पढ़ाई जारी रखूंगा, उसके उम्मीद पे पानी फेर देता है। आप सबका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए, इतना शेयर कीजिए, जो आदित्य कुमार अमन जो TCS कंपनी से नियुक्त हुआ था 2020 में, ठीक है, उसमें काम करता है, उसके जैसे व्यक्ति और फ्लाइंग ऑफिसर इजहार आलम जैसे व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचे और गरीब बच्चों के साथ जो ये अन्याय कर रहा है, भगवान भी माफ नहीं करेंगे आदित्य कुमार अमन और इजहार आलम को। आप सबका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। 28 लाख छात्र पेपर में शामिल हुए, 57 लाख फॉर्म भरा गया था और 95 से लगभग पोस्ट था MTS और हवलदार को मिला करके, लेकिन इजहार आलम और आदित्य कुमार अमन जैसे व्यक्ति उस मेहनती छात्रों की उम्मीद पे पानी फेरने का जो काम करता है, उस गरीब बच्चे के सपने को हकीकत में नहीं बदलने देता है, इसको भगवान भी माफ नहीं करेगा। ये दोनों गुनाहगार हैं, आदित्य कुमार अमन और इजहार आलम। एक दिन नहीं किया ये काम, एक दिन में 10-10 फर्जी अभ्यर्थी को बैठाता था पेपर में, एक शिफ्ट में बैठाता था 2 से 3 को और रोल नंबर पहले भेज देता था, पहले ही बात हो गई रहती थी। और एक सेंटर को नहीं मैनेज करता था, ऐसे 2, 4, 5 सेंटर को एक जगह पे बैठ करके मैनेज करता था और मेहनती बच्चे को पीछे छोड़ करके पैसे के चक्कर में, कुछ पैसों लाखों के चक्कर में, कुछ पैसे के लिए, अपने आप को बड़े बनने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है ना, बिना मेहनत का पैसा कमाना चाहता है और गरीब बच्चों के उम्मीदों पे पानी फेरने का काम करता है। भगवान आदित्य कुमार अमन को और अल्लाह इजहार आलम को कभी भी माफ नहीं करेगी। आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सटीक बात और आपके समर्थन के लिए हमेशा आवाज उठाऊंगा, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से, यदि बात उचित लगा हो तो समर्थन कीजिएगा और बात अनुचित लगा हो तो अपना सुझाव दीजिएगा। वीडियो को शेयर करके आदित्य कुमार अमन और इजहार आलम तक पहुंचा दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा। घबराना नहीं है साथी, अभी जांच चल रही है, गिरफ्तार हुआ है, घबराना नहीं है, अपने आप को कम नहीं आंकना, जो मेरा नहीं होगा, ये हो गया, वो हो गया। एक नौकरी आपका जिंदगी डिसाइड नहीं कर सकती है, लेकिन आदित्य कुमार अमन को और इजहार आलम को भगवान और अल्लाह कभी माफ नहीं करेगी, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि गरीब बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करके पहुंचा दीजिएगा और चैनल पे नए हैं, सटीक जानकारी के लिए आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो, अच्छे कंटेंट और सटीक जानकारी के लिए आप कमेंट कीजिए, वीडियो को ये लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।